दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना। दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। जब चोट लगी तो ये जाना झूठा था हर अफसाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, रस। आपको रस पढ़ाएंगे, आपको पूरी तरह से रस में डुबो देंगे, पूरी तरह से आपको उसी में डुबो डुबो के पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं भी जरा सी भी समस्या ना हो। आज हम जो पढ़ाएंगे रस के पहले बारे में जानते हैं, रस क्या है, कहां से आया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं रस। तो चलिए, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक कर दे। तो चलिए देखिए रस। अब रस की चर्चा कहां हुई, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही बनता है। तो रस की चर्चा सबसे पहले भरत मुनि ने किया। किसने किया? भरत मुनि, जो 7वीं शताब्दी के हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की चर्चा किया है। और रस के प्रवर्तक अगर पूछता है कौन है, तो भरत मुनि। रस के प्रवर्तक भरत मुनि। और उन्होंने नाट्य शास्त्र में जो 36 अध्याय है, अपने 6वें अध्याय में रसों की चर्चा की है। और उसी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। विद्वान ने क्या कहा? पंचम वेद कहा है। चलिए देखिए, रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। और रस, अब देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। जब तक पाठक को आनंद नहीं मिलेगा, तब कोई रस नहीं मिलेगा, तब कुछ देखेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। अब देखिए रस परिभाषा क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। परिभाषा है जहां पर जब किसी काव्य को पढ़ने पर, सुनने पर, देखने पर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या रस कहलाता है। जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं तो उसमें हमें हंसना भी पड़ता है, कभी कभी चेहरे पे क्या है, कुछ गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाता है। यानी क्या है? वही रस होता है। जब हमें सुनने देखने पर जो काव्य की अनुभूति होती है, वही क्या है? आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। अब देखिए, इससे पहले रस के हम अवयव पढ़ेंगे, यानी रस के अंग। अब यहाँ सबसे मोस्ट है रस के कितने अंग होते हैं या अवयव। चाहे अंग कहो चाहे अवयव, बात वही, चाहे भाग कहो। तो रस के मुख्यतः यानी मेन 4 होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब चारों को अगर आप समझ लिए तो पूरे जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए बता रहे हैं कैसे कैसे है। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। और अस्थाई भाव सबके हृदय में, अस्थाई भाव प्रधान भाव है और सबके हृदय में ऑलरेडी विद्यमान रहता है। सबके हृदय में विद्यमान रहता है, केवल 12 को छोड़, उनको पता नहीं कब को कहीं खुशी कभी गम को पता नहीं क्या होता है। बाकी सबके हृदय में क्या है? हृदय में एकदम पूरी तरह से कंठस्थ बैठा है। जैसे ही वो अनुकूल परिस्थिति पाता है, तैसे वो जागृत हो जाता है। क्या होता है? जागृत हो जाता है। आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सब जोर जोर से हंसने लगे, अगर हमने कुछ कहा और जोर जोर से आप हंसने लगे, तो क्या हुआ? रस जागृत हो गया, यानी हाथ रस हो गया। यानी आपको कोई कहा नहीं, हे भैया रसी तुम हंस ले, कहा कोई नहीं हंसा। कोई घटना हो गई और आप तुरंत पता लगा और आप क्या है, जोर जोर से रोने लगे। कि किसी से पूछे कि हाँ हमारे घर ऐसे घट हुआ, हम होगा रोई, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो अपने यहाँ पे अस्थाई भाव तुरंत निकल जाता है। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को बताने को, किसी को डराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं डर गए, कहीं शेर आ गया, पूछेंगे नहीं भैया कहा हम निकल ले, अरे कुछ बनाओ, सोचो वही ना वही निकल ले ताकि वही खाए। इतने चालाक है आप लोग। तो ये क्या है? मन में अस्थाई भाव। अब देखिए विभाव क्या होता है? करें रस यानी अस्थाई भाव को जगाने वाले कारक को ही यही कहते हैं विभाव। कहते हैं 2 प्रकार के होता है, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन जो होता है वो सजीव होता है और उद्दीपन जो होता है वो निर्जीव होता है। सजीव क्या होता है? ये भी 2 प्रकार के होता है, आश्रयालंबन, विषयालंबन। आलंबन 2 प्रकार के, आश्रय, विषय। जिसके मन में भाव जगे
वो आश्रयालंबन, और जिसके प्रति भाजगे वो विषयालंबन। अभी इसको हम पूरी तरह से बताएंगे। यानी जैसे कहते हैं राम के मन में सीता के प्रति प्रेम या रति का भाव जगता है, तो जिसके मन में जाएगा आश्रया, जिसके प्रति जगह वो विषया। तो राम के मन में भाव जगह तो राम आश्रया, और सीता के प्रति जगह सीता विषया। अब देखिए उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? निर्जीव वस्तु है। क्या है? निर्जीव। जैसे आप कहीं गए हैं, आप पढ़ने गए और आपका जो मित्र है या मित्रा है वो नहीं आई, और आप जैसे ही अब वो खोले तैसे उसमें कार्ड रखा, हैप्पी न्यू ईयर वाला, बर्थडे वाला नहीं। जैसे ही आपने बुक को खोला उसमें देखे हैप्पी न्यू ईयर वाला में कार्ड पड़ा था, तैसे ही अपने उनकी याद आ गई। क्या हुई? उनकी पूरी तरह से याद आ गई। तो क्यों निर्जीव हुआ? क्या है वस्तु देखे तो क्या है? आपको पूरी तरह से याद आ गई। तो उसमें होता है कोकिल की गूंज, एकांत स्थान, उद्यान, चांदनी रात, ये सब किसमें आते हैं? उद्दीपन का काम करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे थे, कभी आप दोनों एक साथ गए थे और बारिश में खूब भीगे थे, और आज अकेले पड़े हो और जा रहे थे, खूब बारिश आ गई, तुरंत वही वाला क्या है? उद्दीपन आपके मन में जग जाएगा। उसी दिन वाली पूरी तरह से आपको उद्दीपन का कार्य करेगा। ठीक। अब देखिए अनुभव क्या होता है? कह रहा मनोगत भावों को जगाने वाले कारक को ही क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। जो आपके मन की गति को जान जाए, देख कर ही जान जाए, बताना नहीं पड़े, तो वही क्या है? अनुभव है। अनुभव की मनोगत भाव को जब व्यक्त होता है, जैसे आप मान लीजिए आ रहे थे कोचिंग पढ़ने के लिए और बीच में झगड़ा हो गया, और बुरी तरह से झगड़ा हो, किसी में मालिक साइकिल ठोक दिए और झगड़ा हो गया बुरी तरह से, और तो चार झापड़ दे दिया है और आप नहीं दे पाए। अब पूरी तरह से गुस्से में है, लाल में है, और कोचिंग भी लेट हो रही है। कोचिंग पहुंच के इस पर बैठे हैं पीछे ही तक, पूरी तरह से आंखें लाल है। तो जितने लोग आपको देखेंगे सब समझेंगे कि कहीं बवाल भैया है, कौन मैटर है जरूर, तभी इनकी आंखें क्या है? लाल है, पूरा चेहरा लाल है। अगर आप कपकपा रहे हैं पूरी तरह से तो सब समझ जाएंगे, आपको बताना नहीं है, मनोगत भाव जान जाएंगे कि आप कहीं डर के आए हैं। अगर रो रहे हैं तब भी आप तो सब जान जाएंगे। अब देखिए, लेकिन ये चार प्रकार के होते हैं। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। जो मुख्यतः सबसे मुख्य सात्विक, बाकी चीज से पता नहीं आपको रखना है। सात्विक कह रहा है जो अपने आप होना प्रारंभ, जो अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है वही सात्विक होता है। उसमें किसी को उसकाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है, वही क्या? सात्विक। जैसे अश्रु, अश्रु जब कोई घटना होती तो आप अपने आप रोते हैं, किसी को उसकाने भैया तुम रोवा, अरे ना अपने रोवे लगवा। आंसू, रोमांच, जोश में। जैसे मैच आप देख रहे हैं, अब चल रहा खूब तेज से, जैसे छक्का मारा आप एकदम खटिया पर से क्या है, चाहे खटिया चाहे तख्ता, तो पूरी तरह से उड़ जाते हैं, और मार होता नहीं है, एकदम जोश में आ जाते हैं पूरी तरह से कि कोई कहता तू वही से कहा, कोई नहीं कहता। सिर्फ पसीना, अगर आप डरे हुए तो एकदम पूरी तरह से पसीना पसीना तर हो जाएंगे, क्यों ना कहीं रखी तो तू पसीना आ गया, तू डर मर गया। स्वर भंग, कपकपाहट, जब स्वर भंग होता है, रात में सपना सब देखे होंगे और देखते होंगे, जब रात में आप सपना देख रहे हैं पूरी तरह से एकदम मस्त है, सपना देख रहे हैं, तो स्वर भंग हो जाता है। कहा था खूब सही से चिल्लाए दे, चिल्लाए दे, लेकिन क्यों सुनत ना। और मान लीजिए चल रहा है जमुनी के समय, यानी काला जाम, यानी जामुन चल रहा है और खूब एकदम काली काली है, ऊपर चढ़ते जा रहे और ऊपर तक पहुंच गए, आखिरी छोर पे पहुंचे। तो ऐसे वहीं पर क्या है, जितना डार और रहा कुल्ले दे खर नीचे आ गया। अभी सपने में है एकदम पूरी तरह से, और तैसे पता लगा कि क्या है, इतना हमारा गुर्दा उर्दा था इधर में छितर बितर हो गया, सब क्या हो गया, छितर बितर हो गया, और चिल्ला रहे हैं बहुत जोर से। तैसे आपकी आंखें और जो कहते जुबा खुल गई, और खुल गई तुरंत आप क्या देखें, पहले जब आंख खुली भैया सबसे पहले पेटा में फास जाए सीनों में कि कहीं फुर्रियत ना निकलिए, इसके बाद 2 मिनट बाद तक अस्थायी रहा, तब जाए शांत हो भाई तो सपना दिख रहे। कभी कभी देखते होंगे कि मोबाइल है अब ले, इसके बाद जा रहे थे गाड़ी के नीचे चल हो गया, यानी फूट गया, तो आपकी आंखें क्या खुल जाती है, देखिए बोलिए ये फूटा बाजी भाई, तो होता है। तो क्या है स्वरभंग, स्तब्ध, सांस रुक जाना, हक्का बक्का। देखेंगे फिल्म में जब कभी कभी होता नहीं है, जब फोन उधर से आ गया बहुत तेजी से,
ये आपका पूरा गोदाम जलेगा, एकदम पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं, पूरी तरह से फोन नीचे गिर जाता है और आप क्या है एकदम भटके बस हो जाते हैं। कम पूरी तरह से कंपन होना, जब किसी चीज को आप देखेंगे तो पूरी शरीर कंपन हो जाए, जितने भी हैं कोई अंग नहीं हिलेगा, लेकिन जब पूरी तरह से आप डर जाए जैसे भूत देख ला, ये भूत देखे ना होगा ना, देख कई बार फिल्म में देखे हम लोग वाला, मान लो रात याद रहा है सर पर चिपटा है और पूरा आपको चित्र बन गया, तो वह है भूतों। पूरी तरह से आप इतना ज्यादा हिल रहे हैं, समझ लीजिए वो आपकी हालत खराब है, तो क्या है तो कम है, पर चेतना शून्य हो जाता है, चेतना शून्य हो जाता है। कभी कभी देखते हैं चेतना शून्य, जैसे कुछ दिखाई नहीं देता, कभी कभी इसे करते भैया आया कि बाटा आया कि गया हो जाता है ना, चेतना शून्य सबके साथ होता है। चेहरे का रंग उतर जाना, चेहरे का रंग क्यों उतर जाता है? जब कोई गलत काम किए हैं आप और किसी के सामने पड़ जाए तो आपके चेहरे का रंग तुरंत उतर जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगर गलती की है तो नीचे हो जाएगा। अब ये तो था ये, अब देखिए थोड़ा कायिक देख लेते हैं। कायिक क्या है? इसमें तो जानबूझकर हरकत नहीं, लेकिन कायिक में जानबूझकर हरकत किया जाता है। जैसे किसी को ढेला मारना, बैठे हो इसे कर रहे हो, अपने आप हो रहा है ना ढेला जानबूझकर हो रहा है। इशारा करना जानबूझकर हो रहा है, हाँ। आंख मारना ये सब जानबूझकर नहीं होता है, ये सब जानबूझकर किया जाता है। सीटी बजाना ये सब क्या है? जानबूझकर हरकत किया था हो, कायिक के अंतर्गत आता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये अस्थायी भाव विभाव अनुभाव कैसे आप पता चलेगा कैसे है, जैसे क्या कारण है, क्या अस्थायी भाव दे रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। अब देखिए जैसे आप एंटर यानी 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं और इसके बाद एक नया एडमिशन हुआ है। अब नया एडमिशन हुआ है, लेकिन आपको देखने क्या है, इच्छा है कि कौन सा है जो नया एडमिशन हुआ है। अब कैसे पता चलेगा आपको? बड़ी उत्सुकता हुई है। अब कारण क्या है? एडमिशन हुआ जो आ रहा है या आ रही है, और कल उसका आगमन हुआ, यानी सब लोग बैठे हैं और आपके दिमाग में का एडमिशन हुआ, वो आ रही है या आ रहा है, तो आपके मन में कौन सा भाव जाएगा कि कारण बना, विभाव कारण बना, और अस्थायी भाव आपके मन में क्या हो गया? रति क्या, यानी प्रेम का भाव जग गया। आएगी कैसी होगी, कैसा होगा, अब चल रहा है। इसके बाद जैसे वो आई पूरी तरफ क्या है, इधर अनुभव भी क्या है, पूरी तरह से उसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही बगल से निकली तैसे हेलो या कैसी हो आपने बोला, क्या हुआ? आपके जो बोले तो आपके मन में जो अनुभव हुआ, इसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया, आपके मन में क्या हुआ? संचार होने लगा, यानी संचारी भाव जग गया, जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई उसको देखने की और उससे बातें करने की। यही आपका क्या है? भाई भाव विचारी भाव। ठीक। अब देखिए रस के प्रकार। अब रस के प्रकार कितने होते हैं? तो रस के अगर अस्थायी भाव ना हो तो रस के प्रकार भी 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। रस के 9 प्रकार होते हैं। और बाद में आचार्यों ने 2 रस को और जोड़ दिया। 9 तो होते थे, 2 रस को और जोड़ दिया, एक वात्सल्य और एक भक्ति रस। अगर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि रसों की संख्या कितनी है, तो 9। कुल रसों की संख्या कितनी है? 11। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, ये रसों की संख्या क्या है? 9 होती है। रसों की संख्या 9 है और अस्थायी भाव की संख्या 9 है। ठीक है, जैसे हो गया श्रृंगार, हो गया करुण, हो गया हास्य, हो गया वीर, हो गया अद्भुत, हो गया रौद्र, हो गया विभत्स, हो गया भयानक, हो गया, और इसके बाद वात्सल्य होगा। ये सब क्या है? रस के प्रकार।
अब आपको पूरी तरह से हम बता दिए हैं क्या उद्दीपन है, क्या यह है, कैसे है, कि क्या कैसे है। ठीक है, अब हम चलेंगे श्रृंगार रस की तरफ। अब एक एक करके हम पूरी आपको रस की चर्चा करेंगे। संचारी भाव की संख्या बता दिए, संचारी भाव 35 होता है। अच्छा, संचारी भाव छूट गया, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। संचारी भाव क्या है? मन में संचरण करने वाले, तो मन में आता रहता है जाता रहता है, उत्सुकता होती है, कोई जा रहा है उसको वो अगर बातें कर लिए तो आपके मन में जिज्ञासा हो गई, उत्सुकता हो गई, और क्या होगा, कैसे होगा, तो क्या है? संचारी भाव है, जो क्षणिक होता है, थोड़ी देर लिए आता है, थोड़ी देर में चला जाता है, तो ये क्या होता है? संचारी भाव। अस्थायी भाव संख्या 9, विभाव की संख्या 2, अनुभाव की संख्या 4 और संचारी भाव की संख्या 35 और सात्विक भावों की संख्या होती है 8 और आलंबन की संख्या होती है 2। तो चलिए अब हम आज के लिए इतना ही। नमस्कार।